Hey guys, welcome to my channel Theory Guru, प्रोफेसर अस्पित कौर here. So आज हम बिजनेस स्टडीज में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स दैट आर फंक्शंस ऑफ बिजनेस, characteristics of profession, characteristics of employment. So these three topics we are going to discuss about, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं functions performed by business. So in previous video we already discussed about what do you mean by business, right? Business is buying and selling of goods and services with a view to earn profit. तो उसके अलावा हमने उसके अंदर करा कि बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? तो अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये उसके साथ लिंक होके आगे चलेगी, ठीक है? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय बिजनेस, राइट? तो बिजनेस 4 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है. कोई भी पर्सन जब बिजनेस रन कर रहा है, दैट पर्सन हैव टू परफॉर्म द 4 मेजर फंक्शंस. फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग. तो एज यू ऑल नो कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता. तो इसके अंदर हम किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, लाइक फाइनेंस कितना मेरे खुद के पास अवेलेबल है और कितना मुझे मोबिलाइज करना पड़ेगा, मींस की मूवमेंट करनी पड़ेगी उसकी, लाइक मुझे बैंक से अरेंज करना पड़ेगा एज लोन या किसी फ्रेंड से हम क्रेडिट पे ले सकते हैं. और उसके बाद आ तो गया फाइनेंस हमारे पास, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज. तो सबसे पहला जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन. गॉट इट? ओके. सेकंड हमारे पास आता है प्रोडक्शन. अब हर एक बिजनेस या तो मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर ट्रेडिंग करता है, ठीक है? और प्रोडक्शन अगर बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन रिलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स या फिर हम जनरेट करते हैं कोई सर्विसेज या फिर कोई फैसिलिटीज, ठीक है? फिर हमारे पास फंक्शन आता है मार्केटिंग का. अब मार्केटिंग क्या होता है? देखो, मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि गुड्स को हम प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा सकें, ठीक है? ऑल दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. सारी सर्विसेज, सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं जिनकी हेल्प से जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है, ठीक है? जो मार्केटिंग है वो हमारे लिए प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है. व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस यूटिलिटी? लाइक जब भी आप जिस जगह पे आप हो, जिस जगह पे आप प्रेजेंट हो, उस जगह पे अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है और वो प्रोडक्ट आपको उसी जगह मिल रहा है तो दैट मीन्स इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. तो मार्केटिंग में प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करी जाती है. उनकी कोशिश होती है कि डाइवर्सिफाइड एरियाज में प्रोडक्ट्स को भेजा जाए, जहां पे लोग बैठे हैं वहीं पे बैठे हुए उन्हें प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है? देन इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. अब टाइम यूटिलिटी क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल टाइम यूटिलिटी मीन्स व्हेन, एट विच टाइम, जिस टाइम पे आपको प्रोडक्ट की जरूरत है उसी टाइम पे आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है. सो दैट इज टाइम यूटिलिटी. और मार्केटिंग का एक मेजर जो फंक्शन मार्केटिंग परफॉर्म करती है दैट इज टाइम यूटिलिटी, कि जब आपको उस प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जरूरत है तभी वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो रहा है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? आप अपनी नियर बाय शॉप पे जाते हो और कहते हो कि मुझे अंकल ये वाला प्रोडक्ट दे दो, और वो कहते हैं कि अभी मेरे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे से कल ले सकते हो. तो दैट मीन्स आपके लिए टाइम यूटिलिटी क्रिएट नहीं हुई. क्लियर हुई बात? टाइम यूटिलिटी कब होगी कि जब आपको जरूरत है तभी वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है? और उस प्राइस पे मिल रहा है जो प्राइस आप खुद पे करना चाहते हो. यू आर प्रिपेयर्ड टू पे. क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. और बिजनेस क्या करता है? बिजनेस करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. फाइनेंस तो हमारे पास अरेंज हो गया, लेकिन फाइनेंस को यूज कौन करेगा? कौन यूज करेगा? ह्यूमन बीइंग. वेरी गुड. प्रोडक्शन के लिए मेरे पास अच्छी से अच्छी मशीनरी पड़ी है, लेकिन वो मशीनरी को यूटिलाइज कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग. मार्केटिंग करनी है, मैंने जाके वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट या फिर मैंने जाके वो करनी है, लाइक एडवर्टीजमेंट करनी है या लोगों को जाके बताना है, पर्सनल सेलिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो वो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? कौन चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. तो सबसे मेजर फंक्शन जो बिजनेस परफॉर्म करता है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट.
उसमें देखा जाता है कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने लोग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर तो ज़रूरत से कम है लोग हमारे पास तो हम उनको अपॉइंट करेंगे, who have necessary skills to perform various tasks in the enterprise। हम उन्हीं को अपने बिजनेस में अपॉइंट करते हैं जिनके पास अच्छे स्किल्स होते हैं और वो स्पेसिफिक टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। So we did here 4 functions performed by the business, that is financing, production, marketing, human resource management. Repeat it again. Very good. Financing, production, marketing, human resource management. So these are the 4 functions performed by any business. Clear everybody? Yes. Next we have is characteristics of profession. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी कि characteristics of business हमने previous वीडियो में करे हैं और हमने प्रोफेशन का मीनिंग भी प्रीवियस वीडियो में करा है। तो इस वीडियो में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रोफेशन क्या होता है? जो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करके हमारे पास जो हुनर आता है किसी भी चीज को करने का, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सारे कौन है? प्रोफेशनल्स। इनफैक्ट सीए इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल पर्सन। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी लर्न्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। जो भी प्रोफेशन आपने फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है, उसकी स्पेशलाइज्ड या सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और उसको गेन करके आप प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिकल डिग्री में देखें ना तो काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर तो आपने बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ सर्जरी करनी है ना तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने डेंटल सर्जरी करनी है तो आपको बीडीएस में एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो व्हाट इज दिस? दीज आर द स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कि आप जिस तरीके के डॉक्टर बनना चाहते हो उस तरीके से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कौन सी स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज आपको अडॉप्ट करनी है। इसके अलावा BAMS होती है, दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग स्टडीज हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका किस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, किस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एजुकेशन जो है वो चूज करोगे, ठीक है। फिर होती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी एग्जिट हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। दैट मीन्स कोई भी डेंटल सर्जरी का डॉक्टर बन सकता है? कोई भी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोई भी बैचलर ऑफ सर्जरी मीन्स सर्जरी का डॉक्टर बन सकता है सिजेरियन जो केसेस लेता है? बिल्कुल भी नहीं। उसको प्रॉपर एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकता। An individual can enter into it only after acquiring knowledge and skills through formal education and training. Clear? तो formal education and training ये लेने के बाद, proper education और proper knowledge लेने के बाद ही person किसी भी profession में enter हो सकता है। Then third हमारे पास आता है professional associations. There are professional associations, affiliated associations in fact, जो एंट्री को रेगुलेट करती हैं कि हर कोई उसमें एंटर नहीं हो सकता, विच रेगुलेट्स एंट्री, और वो सर्टिफिकेट ग्रांट करती हैं प्रैक्टिस का, और वो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करती हैं। अभी इसकी और क्लैरिटी होगी। जैसे मैं लॉयर की बात करूं तो लॉयर को ना BCI दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पार्ट बनना पड़ता है। इज इट क्लियर? BCI का पार्ट बनना पड़ता है। BCI ही उसको सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, BCI ही उसको क्या देता है, जो उसका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो सर्टिफिकेट है, सब कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ग्रांट करता है। अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को MCI का मेंबर बनना पड़ता है, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज। CA की बात करें तो उसको ICAI का पार्ट बनना पड़ता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, इसका पार्ट बनना पड़ता है, और यही जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो CA बनने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो ग्रांट करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स देयर आर प्रोफेशनल बॉडीज। तो वही प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं वो आपको ग्रांट करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं एंट्री को, और कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं प्रोफेशन का, ठीक है। फिर आ गया कोड ऑफ कंडक्ट। अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट्स इन एवरी प्रोफेशन,
ठीक है, हर एक प्रोफेशन के अंदर स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट करता है. मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो देम सिंसियरली एंड ऑनेस्टली. मेंबर्स को बिल्कुल सिंसियरली और ऑनेस्टली उसको फॉलो करना पड़ता है. फिर आ जाता है सर्विस मोटिव. देखो जो प्रोफेशंस होते हैं ना, उसके अंदर जो प्रोफेशनल पर्सन है उसका सबसे बेसिक मोटिव होता है डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज क्लाइंट्स. चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो टीचर हो, तो प्रोफेशन में सबसे बड़ा मोटिव होता है सर्विस मोटिव, कि डेडिकेटेडली हम अपने स्टूडेंट को, या डॉक्टर कहेगा कि मैं अपने पेशेंट को, या लॉयर कहेगा कि मैं अपने क्लाइंट को डेडिकेटेडली उसके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टास्क ऑफ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस. क्लियर? तो ये सर्विस मोटिव हो गया. फिर रिवॉर्ड और रिटर्न. प्रोफेशन में हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है? बेसिकली प्रोफेशनल फीस. डॉक्टर को भी फीस पे की जाती है, टीचर को भी फीस पे की जाती है, ठीक है, लॉयर को भी फीस पे की जाती है. तो प्रोफेशन में बेसिकली हमें फीस इन रिटर्न मिलती है. अच्छा सॉरी, प्रोफेशन में नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? प्रोफेशन के अंदर हम कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं. जैसे टीचर आपको एडवाइस करता है कि आप फर्दर क्या करो, या फिर आपके साथ कंसल्ट करता है कि आप बेटा आप ये चीज़ ऐसे मत किया करो, या फॉर योर बेटरमेंट आप ये चीज़ ऐसे करा करो. तो इसी तरह से इसके अंदर कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टू द क्लाइंट. नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नाउ. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है. एम्प्लॉयमेंट मींस बेसिकली जैसे आप किसी भी बैंक में जाके काम कर रहे हो, ठीक है, तो बैंक में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर एम्प्लॉय ओवर देयर, और जो आपका सीनियर हेड है वो आपको उसके बदले में सैलरी पे कर रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं? एम्प्लॉयर. ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है. इट इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. ये किस चीज की आउटकम होती है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है. ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या रिटर्न मिलती है? सैलरी और वेजेस फॉर हिज सर्विसेज एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर या तो वेजेस मिलेंगी या सैलरी. अब इसके अंदर नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? लाइक एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर बोलेगा वही एम्प्लॉय को परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्व्स निग्लिजिबल रिस्क. आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती, आपको सीधे एम्प्लॉयर के पास जाना है और एम्प्लॉयर जो काम बताएगा वो परफॉर्म करना है. सारी इन्वेस्टमेंट ऑनर की है, आपको बस उसके लिए काम करना है और वो आपको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करेगा. तो इसके अंदर निग्लिजिबल रिस्क होता है. ठीक है, फिर आ गया कोड ऑफ कंडक्ट. एम्प्लॉय हैज टू फॉलो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर. आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहे हो, जो वहां का कोड ऑफ कंडक्ट होगा, रूल्स रेगुलेशंस होंगी, यू विल हैव टू फॉलो दैट. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर बोलेगा वही एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिफिकेशन. तो एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू पोजेस क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. तो जॉब के अकॉर्डिंगली जिस तरीके की क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर डिमांड करेगा, अगर एम्प्लॉय के पास वो क्वालिफिकेशन है तो एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया जाएगा. क्लियर? सो this was all about characteristics of profession as well as characteristics of employment. So hopefully आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. If you have any doubt तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा. तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, which is providing best confined notes of commerce. So thank you so much for watching. Have a nice day.